नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जुलाई 2024 का हमारा जो एग्ज़ाम है आपका फाइनली 7 जुलाई को होना फिक्स हो गया है। अब तैयारी जो है बढ़िया वाली हमारी होनी चाहिए। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है, यदि मैं अभी पिछले बार वाले सीटेट एग्ज़ाम की बात करूं जिसका हमारा रिजल्ट काफ़ी कम इस बार रहा। यदि मैं पेपर 1 की बात करूं तो अप्रोक्स 15% हमारा रिजल्ट रहा, और पेपर 2 की यदि मैं बात करूं तो लगभग 8%, 8% जो है आपका रिजल्ट इस बार रहा। तो मतलब तैयारी तो जो है हमें बढ़िया वाली करनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करके हम लोग हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसको सेट कर दें, और बाकी जो भी हमारे कंट्री में या आपके स्टेट में जो भी टीचिंग वैकेंसी निकलती है वहाँ पे हम लोग फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है सीटेट का एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, सीडीपी, जो कि आप सभी को पता है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों में आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप सभी से 30 नंबर की पूछी जाती है। अब हम लोग हमारा स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को यह है कि सिलेबस आप सभी को जानना जरूरी है कि एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या है। ऑल्दो जो पुराने लर्नर्स हैं उन सभी को सिलेबस के बारे में नॉलेज होगा। ये सेशन उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फर्स्ट टाइम जो है सीटेट का एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, या जो फर्स्ट टाइम जो है सोच रहे हैं कि हमें भी जो है सीटेट का एग्जाम देना चाहिए। तो बात मैं करने वाला हूँ आप सभी के सिलेबस ही। उससे पहले बोलना चाहूंगा, यदि सेशन पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा अपना चैनल है, सब्सक्राइब चैनल को करना है यदि अभी तक आप सभी ने नहीं किया है तो देखो, पहले तो देखो मैं आप सभी को एक बार वापस से पैटर्न बता देता हूं कि आपके एग्जाम का पैटर्न होता क्या है। यदि मैं पेपर 1 की आपकी बात करूं जो कि आपके 1 to 5 के लिए लिया जाता है, ठीक है जी, 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के हमारे। एक आपका यहाँ पे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हैं, 30 नंबर यहाँ से, 30 क्वेश्चन यहाँ से, सेम 30 मार्क्स के आपके आते हैं। मैथ्स आपकी आती है बहुत, पेपर 1 में बहुत बेसिक से मैथ्स आती है, कुछ हार्ड एंड फास्ट आता नहीं है। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और साथ में आपका ईवीएस दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज जो है आप सभी की पूछी जाती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मतलब जो है आप सभी का 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। ये मैंने आप सभी को बताया आपके पेपर 1 के बारे में। यदि मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट हमारा सेम रहता है। क्या सेम होता है सर जी? आपका सीडीपी जिसका सिलेबस हम अभी जानने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेम रहता है। सेम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर से। अब आपके यहाँ पे लैंग्वेज और लैंग्वेज को जो है कंपलसरी आप सभी का हो जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन आप सभी से ईच में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, ये कंफ्यूजन हमें बड़ा बना रहता है कि यदि क्या हम मैथ साइंस से पेपर 2 पढ़ें या फिर हम सोशल साइंस से हमारा पेपर 2 पढ़ें। तो जो आपके मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं वही केवल जो है मैथ्स और साइंस का ऑप्शन चूज करेंगे। बाकी के जो सारे हैं ना, चाहे वो कॉमर्स वाले भी हों, वो चूज करते हैं सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं वो। तो या तो आपका ये या फिर ये, इसमें से आपके 60 क्वेश्चन और इसमें से आपसे 60 क्वेश्चन, मतलब मैथ्स में 30 और साइंस में 30, जिसमें आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंटली आप सभी के लिए हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा सेम कंसेप्ट, सेम सिनारियो चलता रहता है। तो आशा करता हूँ पैटर्न सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा होता है इंपॉर्टेंटली कि सर जी सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने, सो दैट हम आगे की जर्नी को स्टार्ट करें। तो 1 बाय 1 आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक। देखो, सबसे पहले हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जो आपकी एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड होते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है आप सभी से यहाँ पे बनेंगे। अब क्या बनेगा? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का कंसेप्ट, डेवलपमेंट होता क्या है, इसके रिलेशनशिप लर्निंग के साथ डेवलपमेंट के क्या रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है जी। प्रिंसिपल्स आपके पूछे जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपकी हर्डिडिटी और आपकी एनवायरमेंट कैसे आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो पूछा जाता है आपसे। सोशलाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन, जो टीचर, पेरेंट और जो पीयर्स हमारे होते हैं, उनके बारे में आप सभी से पूछा जाता है। पियाजे, कोलबर्ग और आपके वायसगेस्की के आपके जो थ्योरीज हैं, उन्होंने जो अपना परसेप्शन दिया, उनके बारे में जो है आप सभी से पूछा जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन,
जैसा कि सभी को पता है एनईपी 2020 में भी आप सभी को बोल रखा है कि अब आपकी जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड या मैं बात करूँ स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड द इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि केवल हमें एक रट्टू तोता बन के रह जाना है, मल्टी डायमेंशंस में हमें जो बच्चे का डेवलपमेंट हमें करना है, सो दैट उसका 360 डिग्री में जो है विकास उसका हो पाए। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स, जेंडर बायस और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इनके बारे में जो है आप सभी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो कि हमें सीख के जाना है डेफिनेटली। ठीक है जी। पार्ट ए में और हमारे 2-3 टॉपिक हैं। आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, लर्नर्स होते हैं, है ना। तो हमें किस तरीके से उनके साथ डील करनी है। आपके द डिस्टिंक्शंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, assessment of learning, जैसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव ऑन इनके प्रैक्टिसेस क्या हैं, और फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ द लर्नर्स, बहुत सारी चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द क्लासरूम एंड द असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में जो है इनके बारे में आप सभी को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपके अपने इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। चलिए, ये 15 नंबर का हमने जाना। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है बी, जो आपका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं, वो पूछा जाएगा किससे, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए हम लोगों का क्या कंसेप्ट है, क्या हम लोग उनको पर्टिकुलर तरीके से पढ़ा पाएंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। जो ऐसे बच्चे जो बैकवर्ड क्लास से हैं या बैकग्राउंड जिनका थोड़ा सा डाइवर्स है, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड है, उनको हम लोग कैसे शिक्षा प्रोवाइड करवाए। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ अ चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। तो इन सब के बारे में आप सभी को पढ़ना है। 5 क्वेश्चन जो है आप सभी से यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अगला जो हमारा होता है पार्ट सी, सीडीपी में ही तीसरा पार्ट है, जहां से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ के टॉपिक हम लोग जान लेते हैं। क्या है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस। हमें जानना चाहिए और हमें जानना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं, जब स्कूल में परफॉर्मेंस देने की बात आती है तो बच्चे उसको अचीव करने में फेल कैसे हो जाते हैं, क्या बीच में ऐसी परेशानियां होती हैं, है ना। बच्चे सोचते किस तरीके से हैं और किस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आपके चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। Alternative conceptions of learning, children, understanding children and errors and significant step in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, and factors contributing the learning, personal and environment। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंटली आप चाहे लिख लेना, देख लेना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। क्लासेस जो हैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए सीटेट की भी अपने चैनल पे आने वाली हैं, तो बिल्कुल चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप सभी ने विजिट किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है। और वापस बता रहा हूँ, जो भी डाउट आता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।